बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस सब्जेक्ट, जिसमें हम टॉपिक आज पढ़ने वाले कंपैरिजन बिटवीन बर्ल्स ट्रेंच, किल एंड हॉफमैन्स। तो इसमें हम यहाँ पे कंपैरिजन पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, ब्रिक टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे और ब्रिक में हमने सारी बेसिक इंफॉर्मेशन भी पढ़ लिए एंड रिविजन्स भी कर लिए। और प्रीवियस क्लास में हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के बारे में पढ़े और इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो हमने प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स का भी सारा रिवीजन कर लिया और आज की क्लास में हम सिर्फ कंपैरिजंस के बारे में पढ़ेंगे कि बर्ल्स ट्रेंच, होपमैंट और किल में क्या डिफरेंस है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले एक मोटिवेशनल पॉइंट देख लेते हैं कि हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। दैट मीन्स अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप क्या है, मतलब कोई भी काम ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो यही मतलब है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जाम के लिए बात कर लेते हैं, जैसे कि यूपीएससी आईईएस का एग्जाम हो तो यूपीएससी और एमपीपीएससी, इसमें कुछ भी अलग से कुछ नहीं आता, यही टॉपिक्स और इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या अपना एमपीपीएससी एई का एग्जाम हो गया और फिर क्या आ जाएगा एसएससी जेई का एग्जाम एंड देन उसके बाद आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ और फिर उसके बाद सब इंजीनियर। तो ये इतने एग्जाम है जो आपको फोकस करके चलना है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे डिफरेंस स्टार्ट करेंगे आइटम बर्ल्स ट्रेंच, होपमैन और किसमें किल के बारे में, तीनों में हम यहाँ पे डिफरेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिफरेंस के बारे में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन बर्ल्स ट्रेंच किल और होपमैन्स किल। जब भी हम यहाँ पे बर्ल्स ट्रेंच किल एंड होपमैन्स किल के बारे में पढ़ेंगे तो ये किसके टाइप से, कंटिन्यूस टाइप्स ऑफ किल में हमने टू टाइप से पढ़े थे। फर्स्ट इज द इंटरमीडिएट एंड सेकंड क्या पढ़े थे हमने, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस में ये बर्ल्स ट्रेंच एंड होपमैन्स ये टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन पढ़ेंगे, क्योंकि कंपैरिजन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जैसे कि आइटम बर्ल्स ट्रेंच किल क्या होती है एंड होपमैन, तो इन दोनों में हम कंपैरिजन के लिए बात करेंगे। तो इसमें कुछ 8-10 पॉइंट है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द बर्निंग कैपेसिटी। फर्स्ट आइटम क्या है, बर्निंग कैपेसिटी। अगर हम ब्रिक को बर्न कर रहे हैं तो इसकी कितनी कैपेसिटी है। जैसे अगर हम यहाँ पे बर्न ट्रेंच किल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बर्निंग कर रहे हैं। तो जो बुल ट्रेंच किल का यूज करेंगे, बुल ट्रेंच किल, तो इस प्रोसेस में क्या होगी यहाँ पे अबाउट 3 लाख इन 12 डेज, 3 लाख इन 12 डेज, तीन कितना 3 लाख इन 12 डेज। ये किसकी बात होगी, बुल ट्रेंच किल। अगर हम यहाँ पे होपमैन का यूज करेंगे तो अबाउट 40 लाख इन 1 सीजन। तो 40 लाख इन 1 सीजन किस में यूज करेंगे, होपमैन प्रोसेस में। जब भी हम यहाँ पे होपमैन्स के लिए बात करेंगे तो इसमें कितना होगा, यहाँ पे 40 लाख इन 1 सीजन और वर्ल्ड ट्रेंच में कितना होगा, यहाँ पे 3 लाख इन 12 डेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पॉपुलैरिटी के लिए बात करेंगे कि पॉपुलैरिटी का क्या एग्जाम्पल है। तो पॉपुलैरिटी में क्या होगा, बिकॉज ऑफ लेस इनिशियल कॉस्ट, इसमें जो भी इनिशियल कॉस्ट लगेगी वो क्या रहेगी, लेस रहेगी। नेक्स्ट होपमैन के लिए अगर हम बात करेंगे तो होपमैन किल में इनिशियल कॉस्ट, पॉपुलैरिटी इनिशियल कॉस्ट कितनी होगी, मोर होगी। ठीक है, होपमैन्स में, किल में क्या यूज करेंगे, लेस। सेकंड ड्राइंग स्पेस। अगर हम यहाँ पे वुलन ट्रेंच का यूज कर रहे हैं तो जो वुलन ट्रेंच किल्न करेंगे, वुलन ट्रेंच किल्न के वाली प्रोसेस में क्या होगा, ड्राइंग स्पेस में इट रिक्वायर्स मोर स्पेस। तो इसमें जो भी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, मोर होगी फॉर ड्राइंग। अगर हम यहाँ ब्रिक को ड्राई करना है तो इसके लिए जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, मोर होगी। तो इट रिक्वायर्स मोर स्पेस फॉर ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। और अगर हम यहाँ पे होपमैन्स किल्न का यूज कर रहे हैं तो इसमें जो भी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, लेस होगी। तो इट रिक्वायर्स लेस स्पेस फॉर ड्राइंग ऑफ ब्रिक को ड्राई करने के लिए हमें लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ड्राइंग स्पेस। थर्ड हम बात करने वाले इनिशियल कॉस्ट। अगर बुल ट्रेंच किल्न का यूज कर रहा है तो इसमें जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो लो होगी और होपमैन किल्न में हाई कॉस्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट नेचर के लिए हम बात करेंगे, बुल ट्रेंच किल्न में इट इज सेमी कॉन्टिन्यूस इन लूज सेंस। तो कैसी प्रोसेस होगी, ये सेमी कंटिन्यूस होगी इन लूज सेंस के फॉर्म में। और होपमैन्स में क्या होगा, इट इज परफेक्टली कंटिन्यूस, ये पूरी परफेक्टली क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल के लिए अगर हम बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या है, तो हाई है, सेमी कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज मोर।
तो जब भी हम यहाँ पे बुल्ड ट्रेंच किल का यूज़ करेंगे तो इसमें जो जो कंजप्शंस होगा वो हाई होगा और फ्यूल क्या होगा, मोर होगा। और होपमेंस में क्या होगा, लो एज कंजम्पशंस ऑफ फ्यूल इज लेस। तो ये प्रोसेस होगी कितनी 6, जिसमें हमने वर्निंग कैपेसिटी के लिए बात की 3 लाख to 12 days एंड पॉपुलरिटी लेस इनिशियल कॉस्ट, होपमेन में अबाउट 40 लाख इन 1 सीजन एंड लेस पॉपुलर और क्या होगा, हाई इनिशियल कॉस्ट। ड्राइंग स्पेस में क्या रिक्वायरमेंट होगा, मोर स्पेस फॉर ड्राइंग ऑफ ब्रिक एंड इट रिक्वायर्स लेस स्पेस फॉर ब्रिक्स। इनिशियल कॉस्ट होपमैन बुलनेट रेंज में लो एंड होपमैन में हाई होगी। नेचर की अगर हम बात करेंगे तो इसका सेमी कंटिन्यूस होगा एंड लूज सेंस, और जब भी हम यहाँ पे होपमैन के लिए बात करेंगे तो ये परफेक्टली कंटिन्यूस होगा। ठीक है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल के लिए हाई कंजम्पशन और जो फ्यूल होगा वो मोर, एंड इसमें लो कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट होगी होपमैन में और फ्यूल क्या होगा, लेस। कुछ और पॉइंट्स इसमें जैसे क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स एंड सुइटेबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन बर्ल्स ट्रेंच किल एंड होपमैन किल के लिए। तो जैसे कि हमने आइटम्स के लिए बात की एंड होपमैन किल एंड होपमैन्स बर्ल ट्रेंच और होपमैन किल में हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल, तो जब भी हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल के लिए बात करेंगे बुल ट्रेंच किल में, तो इसमें जो कंजम्पशंस का यूज़ होगा इसमें क्या हाई यूज़ होगा। तो कंजम्पशंस क्या है यहाँ पे, हाई एज कंजम्पशंस ऑफ फ्यूल इज मोर। और फ्यूल कैसे यूज़ करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल का यूज़ करेंगे बुल ट्रेंच किल में। अगर हम यहाँ पे होपमैन्स किल के लिए बात करें तो इसमें लो एज कंजम्पशंस, जो भी कंजम्पशंस का यूज़ करेंगे ये क्या होगा, लो एज कंजम्पशंस ऑफ फ्यूल इज लेस, और फ्यूल क्या होगा, लेस होगा। तो लो एज कंजम्पशंस ऑफ फ्यूल इज लेस, तो ये होपमैन्स किल के लिए बात हो रही है। और बुल ट्रेंच किल में जो कंजम्पशंस होगा ये हाई होगा और फ्यूल क्या होगा, मोर होगा। तो ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल के लिए बात करें हम। ठीक है, तो आइटम और जो बुल ट्रेंच किल है इसमें जो क्वालिटी ऑफ ब्रिक है, तो परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक इज स्मॉल। अगर हम अच्छी क्वालिटी ब्रिक्स को क्या कर रहे हैं, बनाना है हमको, तो जो इसमें परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक्स, तो जो भी हम यहाँ पे अमाउंट में इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे वो स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। किसमें, बुल ट्रेंच किल में। अगर हम होपमैन के लिए बात करें तो जो गुड क्वालिटी ब्रिक है इसमें जो परसेंटेज लिया जाता है इसमें मोर अमाउंट में परसेंटेज का यूज़ करेंगे। जैसे कि सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, ये इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं और हमें एक गुड क्वालिटी की ब्रिक को क्या करना है, बनाना है, तो इसमें मोर क्वांटिटी में हम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या, सूटेबिलिटी, तो सूटेबल व्हेन डिमांड ऑफ ब्रिक, सूटेबल व्हेन डिमांड ऑफ ब्रिक इन मानसून इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगी, सूटेबल होगी जब डिमांड ऑफ ब्रिक इन मानसून इज नॉट कंटिन्यूस। सूटेबल व्हेन डिमांड ऑफ ब्रिक थ्रू आउट द ईयर, तो होपमैन्स में क्या पॉइंट है, ये कब सूटेबल होगी, व्हेन जो डिमांड ऑफ ब्रिक है थ्रू आउट द ईयर। और जब भी हम यहाँ पे बुल ट्रेंच की बात करेंगे तो सूटेबल व्हेन डिमांड ऑफ ब्रिक इन मानसून इज नॉट कंटिन्यूस। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अभी तक हमने जो भी बुल ट्रेंच किल एंड होपमैन्स में बात किए थे, फर्स्ट हमने वर्निंग कैपेसिटी के लिए बात की है कि वर्निंग कैपेसिटी एंड सेकेंड क्या, पॉपुलैरिटी एंड थर्ड इज द ड्राइंग स्पेस एंड फोर्थ इज द इनिशियल कॉस्ट के बारे में हमने बात की एंड फिफ्थ इज द नेचर एंड 6 पॉइंट क्या है यहाँ पे, नेचर, कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड 7 हमने क्वालिटी ऑफ ब्रिक के लिए बात की, क्वालिटी ऑफ ब्रिक। ठीक है, क्वालिटी ऑफ ब्रिक एंड 8 पॉइंट इज द सुइटेबिलिटी। तो ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए जिसमें हमने कंपैरिजन बिटवीन बुल ट्रेंच किल एंड होपमैन्स में पढ़ ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अब हम यहाँ पे ब्रेक में डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने ब्रेक वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ लिया। जैसा कि हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे क्या ब्रेक के बारे में, तो ब्रेक में जनरली हमने सबसे पहले क्या देखी थी, इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात किए थे। जैसे कि हमारा क्या है, ब्रेक प्रोडक्ट है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, क्ले प्रोडक्ट है, क्या है, क्ले प्रोडक्ट है। फिर हमने इसके क्या है यहाँ पे वेट के बारे में बात किए थे कि जो IGST वेट ऑफ ब्रिक होता है इसका वजन 3 से 3.5 kg वेट होता है एंड 1 क्यूबिक मीटर में कितनी 500 हमें ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है।
तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किए थे, इसकी साइज़ के बारे में, ठीक है, कि ब्रिक का साइज़ कितना होता है। तो स्टैंडर्ड साइज, तो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज कितना है, 19 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमने नॉमिनल साइज के बारे में बात की। नॉमिनल साइज, तो नॉमिनल साइज कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, नॉमिनल साइज। अब ट्रेडिशनल ब्रिक के लिए, ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज कितना होगा यहाँ पे, कितना, 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक, तो जो वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक का वजन कितना होता है, 1800 kg। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड 1 क्यूबिक मीटर, कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायर्ड होती है 1 क्यूबिक मीटर, तो 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमने सारे कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस किए थे कि ब्रिक में कितने टाइप के इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक्स। तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक में सबसे फर्स्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम और अल्कली। तो ये 6 पॉइंट है जो हमने डिस्कस किए थे। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, जिसको 50 से 60% यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एल्यूमिना, क्या होता है, Al2O3, 20 से 30% यूज़ किया जाता है। लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, 4 to 5%। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3 एंड मैग्नीशिया MgO, जिसको 1% में यूज़ करते हैं। एंड अल्कली लेस देन 1% यूज़ किया जाता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, अल्कली। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्लैंप और किल्न में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।